भाइयों, एक दिन एक लड़का भेड़ों को चराते हुए ऊंचे पहाड़ी स्थान में गया। वो उस ऊंचे पहाड़ में भेड़ों को चरा रहा था। बहुत ही हरियाली से भरे हुए उस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक घूम रहे थे। वे लोग ऊंचे पहाड़ी में से नीचे गहरे खाई में कुछ पौधों को ढूंढ रहे थे। वे उन्हें इसलिए ढूंढ रहे थे कि उन्हें ले जाकर प्रयोगशाला में वे अनुसंधान कर सके। जिन पौधों को ढूंढ रहे थे वे उन्हें गहरे खाई के अंदर दिखाई दिए, यानी खाई में दिखाई दिए। वहां जाने का रास्ता नहीं है। उन पौधों को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें वे पौधे चाहिए जो बहुत ही गहरे खाई के अंदर थे। पौधों को तोड़ना है तो रास्ता नहीं दिख रहा है। पौधों को तोड़ने का मार्ग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन भेड़ों को चराने वाला वो लड़का दिखाई दिया। तब उस लड़के को बुलाए। अरे बाबू इधर आओ। बोले, क्या बात है? कहा, भेड़ों को चराने से तुम्हें कितना मिलता है? पूछे। 500 रुपए मिलता है, उसने कहा। तब उन्होंने कहा, एक काम करोगे क्या? हम तुम्हें एक छोटा सा काम देंगे। वो काम करोगे तो एक दिन में ही 500 रुपए दे देंगे। क्या एक दिन में ही 500 रुपए दे दोगे? हाँ, दे देंगे। क्या करना है बताइए? कुछ नहीं, तुम्हारे पैरों में रस्सा बांधेंगे। मेरे पैर में रस्सा बांधेंगे? हाँ, रस्सा बांधेंगे। ठीक है, बांध कर हम सब मिलकर उस रस्से को पकड़ेंगे। तुम्हें धीरे से इस पहाड़ के ऊपर से धीरे से नीचे छोड़ देंगे। इस तरह जब नीचे छोड़ देंगे, तुम धीरे से खाई में जाकर वो पौधे देख रहे हो ना, उन्हें तोड़कर थैले में डाल लेना। रस्से को हिलाना, हम ऊपर खींच लेंगे। क्या कहते हो? ये लोग क्या करेंगे कह रहे हैं? उसके पैर में रस्सा बांध के उसे नीचे छोड़ देंगे। नीचे छोड़ने से उसे क्या करना है? खाई में जाकर उन पौधों को तोड़ना है। अच्छा है ये विचार। उसे क्या लगा पता नहीं, उन सबको देखा और चला गया। अरे ये तो हाथ में मिल गया था। कोई उत्तर दिए बिना चला गया। सोचकर ये फिर से कैसे उन पौधों को तोड़ना है सोचने लगे। कुछ देर गुजरने के बाद वो लड़का फिर से आया। आते आते वो अपने साथ एक बुजुर्ग को लेकर आया। वो बूढ़ा व्यक्ति आया। वे बोले, जैसे हमने कहा करोगे? तब लड़के ने कहा, निश्चय करूंगा। तुम मेरे पैरों में रस्सा बांध दो, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है? वो रस्सा आप लोग नहीं पकड़ना है। तो फिर? ये देखिए, इनके हाथ में रहना है। अरे बच्चे, ये तो कमजोर दिख रहे हैं। हम तो 5 लोग हैं, हम पकड़ेंगे ताकत से। आप 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। यदि आप पकड़ेंगे तो मैं खाई के अंदर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उस रस्से को आप इस बुजुर्ग को देंगे तो, और रस्से को ये पकड़ेंगे तो मैं हिम्मत से अंदर जाऊंगा। फिर वो बोले, तुम पागल लग रहे हो। 5 लोग पकड़ेंगे कहने से नहीं कह रहे हो। जो कमजोर से दिख रहे हैं उन्हें पकड़ने को कह रहे हो। वे क्यों पकड़ना है भाई? उस लड़के ने कहा, इसलिए पकड़ना है कि वे मेरे पिता हैं, वे मेरे पिताजी हैं। इसलिए ये रस्सा जो मेरे पैर में बांधा जाएगा, मेरे पिता के हाथ में दीजिए। यदि वे पकड़ेंगे तो इस अंधकार की तराई में मैं हिम्मत से जा पाऊंगा। आपको जो चाहिए उसे मैं ला पाऊंगा। रस्सा मेरे पिता ही पकड़ना है। प्रियो सुनिए, 5 ताकतवर व्यक्ति होने पर भी वो उन पर भरोसा नहीं कर सका। किस लिए? पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन कमजोर होने पर भी वो लड़का कह रहा है, यदि इस रस्से को मेरे पिता पकड़ेंगे तो वे अपना जान भी खो देंगे, लेकिन अंधकार के इस तराई में मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। प्रिय भाई और बहनों, एक कमजोर पिता को एक लड़का इतना विश्वास किया है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बलवान है, बहुत ताकतवर है। मुझको और आपको केवल एक काम करना है। जब अंधकार की तराइयों में से गुजरना पड़े, हो सकता अभी आप गुजर रहे हों, हो सकता अभी आपके जीवन में आंधी तूफान चल रहे हों, अभी आपके जीवन में इससे पहले जिनका कभी आपने सामना नहीं किया, परीक्षाएं, दुख, मुसीबत, तकलीफें, समस्या और परेशानियों का सामना कर रहे हों, तो फिर आपको एक ही काम करना है। वो क्या है? अपने जीवन को पूरी रीति से, जो बहुत ही बलवान है, उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। उस दिन इजरायली लोग यही किए। अराम के लोगों ने सोचा, पहाड़ों के ऊपर ही ये लोग विजय पाते हैं, लेकिन खाई में पकड़े जाएंगे। वे परमेश्वर को हल्का जाने, जीवित परमेश्वर के विषय में वे सही रूप से अंदाज नहीं लगा पाए, सही नहीं समझ पाए। खाइयों में हम जय पाएंगे। शैतान आपको देखकर, आपके दुखों और कष्टों को देखकर
आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं उन्हें देखकर शायद शैतान सोच रहा होगा आपका काम हो गया है, और हो सकता आप भी सोच रहे हैं शायद मेरा काम हो गया है। प्रिय भाई और बहन, जब तक आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपका जीवन बर्बादी की ओर नहीं जाएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको निश्चय उठाएगा, ऊंचे स्थिति में बैठाएगा। शैतान सोचेगा आपको पकड़ सकता, आपको हरा सकता है, लेकिन मैं और आप जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे तो अंधकार की तराइयों में भी धैर्य से हम आगे बढ़ सकते हैं और धार्मिकता से उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम पर करने पाए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आज जितने लोग अंधकार की तराइयों में से जा रहे हैं, कष्टों और नष्टों में से गुजर रहे हैं, ऐसों पर तरस खाकर उन्हें शांति, आनंद, सुकून देकर, दुश्मन के डर से उन्हें छुड़ाकर, जयवंत जीवन देकर, पिता आपके और हमारे बीच रहने वाले हर एक रुकावटों को, हर प्रकार की पापमय आदतों को दूर कीजिए। आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन हमें दीजिए। बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आमीन।